धन्यवाद यीशु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। कई बार हमने वचन देखा था, याद है आपको किसके विषय में था? शांति। ओ प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। शांति के विषय में। और भजन संहिता में हमने देखा था, भजन संहिता 29:11 में, कि परमेश्वर अपने लोगों को बल देगा और शांति की आशीष देगा। परमेश्वर आपल्या लोकांना सामर्थ्य देईल आणि शांतीचं वरदान देईल, असं आम्ही वचन पाहिलेलं। हालेलुया। तो हम देख सकते हैं भजन संहिता लिखने वाला कहता है परमेश्वर अपने लोगों को बल देगा और शांति की आशीष देगा। तो परमेश्वर की ओर से जो महान जो आशीष कहा जाए तो है शांति। सबसे बढ़कर जो आशीष है परमेश्वर की ओर से वो है शांति। आमीन। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। और इसलिए उस शांति के साथ समृद्धि जुड़ी है। समृद्धि उस शांति के साथ जुड़ी है। हालेलुया। बाइबल कहती है समृद्धि ना पूर्व से, ना पश्चिम से, ना जंगल से आती है, समृद्धि परमेश्वर की ओर से आती है। तो मैं बोला परमेश्वर की ओर से जो महान जो आशीष है वो शांति है, और उसके साथ समृद्धि जुड़ी है। मतलब समृद्धि का मतलब उन्नति जुड़ी है, बढ़ोतरी जुड़ी है। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। और हमें बढ़ना है। बाइबल कहती है शमूएल जब उसने प्रभु का आवाज सुनना शुरू किया, वो बढ़ता गया, वो बढ़ता गया, वो बढ़ता गया। हालेलुया। बुद्धि ज्ञान में वो बढ़ता गया, दिलडौल में वो बढ़ता गया, और उसका एक भी शब्द परमेश्वर ने खाली नहीं जाने दिया। हालेलुया। जब उसने प्रभु का शब्द सुनना शुरू किया तब हालेलुया। तो परमेश्वर का शब्द, जब परमेश्वर का शब्द हमारे पास आता है हमें उसको सुनना है। हालेलुया। परमेश्वर का शब्द मतलब उसका वचन, उसका शब्द मतलब वचन है। जब आप देखते उत्पत्ति से प्रकाश वाक्य तक परमेश्वर का शब्द है। प्रभु ने, परमेश्वर ने कहा आकाश हो, आकाश हुआ, पृथ्वी हो, पृथ्वी हुआ। परमेश्वर ने शब्द बोला और वो अस्तित्व में आया। आमीन। उसने कहा उजाला हो, उजाला हुआ। उसके शब्द के द्वारा सब कुछ बनाया गया। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। मनुष्य को ही उसने अपने स्वरूप में बनाया है। प्रेज लॉर्ड। तो यहाँ आप देखते जैसे मैं बोला शांति के साथ समृद्धि जुड़ी है। हालेलुया। इसलिए जो महान जो आशीष है परमेश्वर की ओर से वो है शांति। और बाइबल कहती है जिसका मन शांत है, बाइबल कहते है शांत मन तन का जीवन है। नीति वचन 14:30 में लिखा गया है शांत मन तन का जीवन है, पर जलाहट से हड्डी सूख जाता है। शांत मन तन का जीवन है। नीति वचन, नीति सूत्र, नीति वचन 14वां अध्याय और 30 वचन में हम देखते हैं, पढ़ सकते हैं। शांत मन तन का जीवन है। शांत मन तन का जीवन है, परंतु मन के जलने से हड्डी भी जल जाती है। शांत मन तन का जीवन है, मतलब शांत मन, वो जो शांत मन है वो तन को जीवन देगा, मतलब आपके देह को जीवन देगा। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। तो शांत मन तन का जीवन है, पर जलजलाहट से क्या होता है? हड्डी भी जल जाती है, हड्डी भी जल जाती है। पर परमेश्वर सूखी हड्डी में भी जान लाने वाला परमेश्वर है। आमीन। हालेलुया। हिजकिय्याह में आप देखते हैं तो हिजकिय्याह जब देखता है तराई में इतनी सूखी हड्डी देखता है, इतनी सूखी इतर बितर हो गई, गिरी हुई थी, और परमेश्वर का शब्द उसके पास आता है। हिजकिय्याह क्या देखता है? वो बोलता है मैं
तराई में बहुत सी सूखी हड्डी इतर बितर हुई देखता हूँ, तो परमेश्वर कहता है क्या वो सूखी हड्डी उसमें जान आ सकता है क्या? बोलते हैं प्रभु आप जानते उसमें जान आ सकता है क्या नहीं आप जानते। तो परमेश्वर कहता है शब्द बोल वो सूखी हड्डी में जान आने के लिए, वो जुड़ने के लिए बोल। और इसके बोलता है सूखी हड्डी जुड़ जाए। तो जैसे इतर बितर हुई हड्डी रहती, जब इसके शब्द बोलता है वो हड्डी जो इतर बितर हुई थी वो जुड़ने लगी आमेन हालेलुया प्रेज लॉर्ड। तो वो जुड़ने लगी। जैसे वो जुड़ती है तो परमेश्वर कहता है इस पर अभी आज्ञा दे उसमें मांस आने के लिए, उसमें नसें आने के लिए आज्ञा दे। और जैसे जैसे वो आज्ञा देता है वैसे वैसे वो हड्डी पर मांस आने लगता है, नसें आने लगती है और वो हड्डी जीवित हो जाती है। आमीन हालेलुया। इसलिए वो परमेश्वर से जो महान जो आशीष है वो है शांति। और इसलिए नीति वचन कहता है, नीति वचन लिखने वाला सुलेमान कहता है शांत मन ये तन का जीवन है, शांत मन तन का जीवन है। पर जलजलाहट से हड्डी पे क्या होता है? जल जाता है। तो परमेश्वर ही है वो सूखी हड्डी में जान लाने वाली। बाइबल कहती है जब परमेश्वर मरकुस की किताब में वो देखता है यीशु मसीह लोगों का अविश्वास देखकर वो क्रोध से उनको चारों ओर देखता रहा। और एक सूखा हाथ वाला वहां एक व्यक्ति था और यीशु मसीह कहता है सूखे हाथ वाले व्यक्ति को हाथ बढ़ा। वहां जैसा वो सूखा हाथ बढ़ाता है वो उसमें जीवन आता है। आमेन हालेलुया। सूखे हाथ में सूखा हाथ वाला व्यक्ति वो जीवन पाता है उसके हाथ में। प्रेज लॉर्ड। बाइबल कहती है वहां यीशु मसीह बहुत से चमत्कार कर नहीं पाया, बहुत से अद्भुत काम कर नहीं पाया क्योंकि उनके अविश्वास के कारण, अविश्वास। इसलिए उसने चारों ओर उनके अविश्वास के कारण उनको क्रोध से देखा और सूखे व्यक्ति हाथ वाले व्यक्ति को उसमें हाथ में जान आया। आमेन। क्योंकि उसका विश्वास था, शायद उसका विश्वास था, इसलिए उसके जीवन में चमत्कार वो पाया। हालेलुया। तो यह वचन वही कहता है कि शांत मन तन का जीवन है पर जलजलाहट से हड्डी सूख जाता है। और इसलिए परमेश्वर की ओर से जो महान जो आशीष है वो है शांति। इसलिए परमेश्वर का वचन हमने कई बार देखा था कि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं पर शांति का परमेश्वर है। 1 Corinthians 14:33 में हमने देखा था कि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं पर शांति का परमेश्वर है। वो शांति का परमेश्वर है। वो अपनी शांति हमें देना चाहता है ताकि हम समृद्धि पाए। वो हमें अपनी शांति देना चाहता है। इसलिए बाइबल कहती है परमेश्वर अपने लोगों को बल देगा और शांति की आशीष देगा। परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं पर शांति का परमेश्वर है। तो परमेश्वर अपने लोगों को वो बल देना चाहता है और वो शांति देना चाहता है। और इसलिए वो शांति के साथ समृद्धि जुड़ा है। हालेलुया। इसलिए जब हम देखते हैं शमूएल के विषय में हमने देखा जब वो प्रभु का शब्द सुनने लगा वो बढ़ने लगा और परमेश्वर उसके साथ रहा और जो भी उसने बोला परमेश्वर ने वो पूरा किया। प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड। जब हम प्रभु के शब्दों को सुनते हैं परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। याकूब को परमेश्वर कहता है उत्पत्ति के 28:15 में तू जहां जाएगा वहां मैं तेरे संग रहूंगा, तू जहां जाएगा वहां मैं तेरे संग रहूंगा और मैंने जो भी वादा किया है उसको पूरा करूंगा। तुझे त्यागूंगा नहीं, तुझे छोड़ूंगा नहीं।
उत्पत्ति 28:15 में हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति की किताब उत्पत्ति 28:15 मिलता है, पढ़ेंगे। देख मैं तेरे साथ रहूंगा, हाँ, जिकडे जिकडे तू जाशील हो मैं तेरा रक्षण करूंगा, हाँ, आणि तुला या देशात परत आणि हाँ, प्रेज लॉर्ड। तुला सांगितले ते करीपर्यंत तुला अंतर देणार नाही। हाँ, मतलब छोड़ूंगा नहीं, तू जहाँ जाएगा वहाँ तेरे संग में रहूंगा और मैं तुझे सुरक्षा दूंगा। तू जहाँ जाएगा वहाँ मैं तेरे संग रहूंगा और मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे सुरक्षा दूंगा और जो भी मैंने कहा है उसको मैं पूरा करूंगा। आमीन। परमेश्वर जो भी बोलता है वो पूरा करने का सामर्थ्य रखता है। आमीन। ऐसा नहीं हो सकता, बाइबल इसलिए लिखा गया है जो परमेश्वर के ओर से वचन आता है वो प्रभाव रहित नहीं होता, प्रभाव सहित होता है। लूका 1:37 में लिखा गया है परमेश्वर की ओर से जो वचन आता है प्रभाव रहित नहीं पर प्रभाव सहित होता है, मतलब जो भी वो बोलता है वो पूरा करने का सामर्थ्य रखता है। आमीन। हम पढ़ सकते हैं लूका 1:37, उसके लिए कोई बात कठिन नहीं। क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है प्रभाव रहित नहीं होता, मतलब प्रभाव सहित है, मतलब जो भी उसने बोला है हाँ होगा, वो करेगा। जो भी प्रभु बोलता है वो पूरा करने का सामर्थ्य रखता है, इसलिए वो बोलता है। आमीन। पर हमें वो शब्द को पकड़ना है, प्रभु के शब्द को हमारे जीवन में लेना है। क्या कहता है? क्योंकि जो वचन परमेश्वर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं पर प्रभाव सहित होता है। आमीन। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। और इसलिए परमेश्वर ने याकूब को कहा तो जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ मैं तेरे संग रहूंगा, मैं तुझे सुरक्षा दूंगा और जो भी मैंने कहा है उसको मैं पूरा करूंगा ही करूंगा। आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर जो भी कहता है उसे पूरा करता है। उसकी जितनी भी प्रतिज्ञा है, बाइबल कहती है हाँ के साथ है। परमेश्वर की जो भी प्रतिज्ञा है हाँ के साथ है और उसके द्वारा वो आमीन भी हुई। हम देखेंगे। अच्छा, करंतियों में आते हैं हम। देखो परमेश्वर की जो भी प्रतिज्ञा है हाँ के साथ है और उसके द्वारा वो आमीन भी हुई। 2 करंतियों 1:20 में हम देखेंगे। 2 करंतियों दूसरी करंतियों की पत्री 1 अध्याय और 20 वचन। दूसरी करंतियों की पत्री 1 अध्याय और 20 वचन। क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञा है वे सब उसमें हाँ के साथ है, इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई। इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई। हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। आमीन। हालेलुया। तो यहाँ आप देखते हैं परमेश्वर की जितनी भी, क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञा है वे सब उसी में हाँ के साथ है, इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। आमीन। आमीन। इसलिए परमेश्वर की जितनी भी प्रतिज्ञा है हाँ के साथ है, मतलब जो भी उसने बोला है वो सामर्थ्य है उसे पूरा करने के लिए। आमीन। आमीन। हमें उसके शब्द को सुने और इसलिए बाइबल कहती है वो अपने प्रजा को बल देगा और शांति की आशीष देगा। वो अपने प्रजा को बल देगा और शांति की आशीष देगा। हमें वो प्रभु के ओर से वो बल को प्राप्त करना है, उस शांति को हमें प्राप्त करना है। बाइबल कहती है निर्बल को बल देता है, शक्तिहीन को और भी सामर्थ देता है। यशायाह 40:29 में लिखा गया है वो थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को और भी सामर्थ देता है। आमीन। क्या हम पढ़ सकते हैं वचन? यशायाह 40:39 वचन में 39 बोलता है 29
29 हुए को बल देता है। हाँ, वो थके हुए वो थके हुए को बल देता है, शक्ति उनको बहुत सामर्थ देता है। ओ शक्ति इनको बहुत ही सामर्थ देता है। आमीन। वो थके हुए को बल देता है। क्या आज हम थके हैं? क्या हम प्रभु से वो बल प्राप्त करते हैं? क्या हम बोलते बहुत थका, बहुत थका, बहुत थका, बहुत थका, बहुत थका, बहुत थका। बाइबल कहती थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत ही सामर्थ देता है। प्रेज गॉड। प्रभु की स्तुति हो। प्रेज गॉड का मतलब प्रभु की स्तुति हो। ऐसा ही आमीन का मतलब ऐसा ही हो। आमीन। थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत ही सामर्थ देता है। प्रेज गॉड। तो उसकी जितनी भी प्रतिज्ञा है हाँ के साथ है। मतलब जो भी उसने कहा है वो सामर्थ्य है पूरा करने के लिए। और इसलिए अब्राहम ने जाना था। और इसलिए बाइबल कहती है विश्वास को जगह नहीं होकर भी वो अविश्वासी बना नहीं, डगमाया नहीं। और जो भी प्रतिज्ञा प्रभु ने बोला है उसने जान लिया था कि वो पूरा करने का सामर्थ्य भी रखता है। आशा को जगह न होते भी उसने आशा को पकड़े रहा। और बाइबल कहती है उसको धर्मी गिना गया। उसको धर्मी गिना गया। उसे विश्वास का पिता गिना गया। विश्वास का पिता उसको कहा गया। आमीन। और परमेश्वर ने कहा तेरे द्वारा मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरे द्वारा राष्ट्र के सब कुल आशीषित होंगे। हाँ, सब आशीषित होंगे। आमीन। हालेलुया। प्रेज गॉड। प्रभु की स्तुति हो। आमीन। 40 से कितना पाता 40 का 29। तो थके हुए को बल और शक्तिहीन को बहुत ही सामर्थ देता है। प्रेज लॉर्ड। तो परमेश्वरी है, परमेश्वरी है जो अपने लोगों को बल देगा और शांति की आशीष देगा। हमें उसे स्वीकारना है, हमें उसे ग्रहण करना है। परमेश्वर आपका और मेरा ध्यान रखता है। परमेश्वर आपका और मेरा फिक्र करता है। आमीन। परमेश्वर हमारी फिक्र करता है। मैं सुबह बता रहा था प्रभु की उपस्थिति के विषय में। जब हम चिंता करते, कुड़कुड़ाते, तो प्रभु की उपस्थिति में होकर भी उसकी उपस्थिति का आनंद नहीं उठा पाएगा। परमेश्वर ध्यान रखता है और इसलिए पतरस कहता है आपकी सारी चिंता उस पर डालो क्योंकि उसको आपका ध्यान है। आमीन। अच्छा, परमेश्वर हमारा फिक्र करता है और वो चाहता है कि हमारे जीवन में हम वो बल पाए, वो शांति पाए, हम समृद्धि पाए, हमारी बढ़ोतरी हो। आमीन। हालेलुया। प्रेज गॉड। प्रभु को महिमा। इसलिए बाइबल कहते हैं, हमने देखा परंतु की दूसरी पत्री 1:20 में, क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञा है वे सब उसी में हाँ के साथ है। उसी में हाँ के साथ है परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर की जितनी भी प्रतिज्ञा है उसी में हाँ के साथ है। हालेलुया। वे सब उसी में हाँ के साथ है, इसलिए कि उसके द्वारा आमीन भी हुई कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। और 21 वचन, जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दूर करता है और जिसने हमारा अभिषेक किया है वही परमेश्वर है। आमीन। हालेलुया। प्रेज गॉड। परमेश्वर अभिषेक करता है। इसलिए दाऊद कहता है कि प्रभु तूने मेरे सिर को तेल मला है, मेरे सिर को तेल मरा है
और मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय उसकी करुणा और भलाई जीवन भर मेरे साथ रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आमीन। बाइबल कहते हैं जब शाऊल को राजा होने के लिए नकारा गया क्योंकि उसने आज्ञा का उल्लंघन किया था, तो परमेश्वर ने दाऊद को चुना। दाऊद कैसा था? छोटा था, उसके भाई बहुत बड़े थे। जब नातान भविष्यवक्ता जब आता है, पहले बोलते दाऊद भेड़ बकरे चराने को गया रहता है, तो उसका वो पिताजी, दाऊद का पिताजी उसके भाई को आगे लाता है, बड़े भाई को। बड़े बड़े भाई थे, तो नातान बोल इसका अभिषेक करना, परमेश्वर का इसका नहीं, इसको नहीं, इसको नहीं, सबको ये होता है, परमेश्वर का आत्मा होता है, क्योंकि परमेश्वर चुना ले रहता है दाऊद को। तो सब पिताजी उसका दाऊद का दिखाता है और नातान बोलता है और कोई नहीं के बेटा, होता एक है दाऊद, वो तो भेड़ बकरे चराने को गया है, उसको बुलाओ। जब उसको बुलाया गया, छोटा था वो, और जैसा उसको देखा तो परमेश्वर कहते हैं इसको मैंने चुन लिया है और उसका अभिषेक किया जाता है राजा होने के लिए। प्रेज गॉड, हालेलुया। क्योंकि दावीद को कहा है परमेश्वर की दिल का करे का व्यक्ति। परमेश्वर है वो हमारे रंग रूप को या कितने बलवंत है उसको नहीं देखता, पर हमारे दिल को, हृदय को देखता है। हालेलुया, प्रेज गॉड। और यहाँ वचन वही कहता है 21 वचन में हमने क्या देखा कि उसके द्वारा हमारा अभिषेक हुआ है। वही है परमेश्वर जो अपने अभिषेक करता है। आमीन, हालेलुया। बाइबल कहती है यीशु मसीह को पिता ने अग्नि से और पवित्र आत्मा से अभिषेक किया। वो भलाई करता हुआ और जो बंधन में थे उनको छुड़ाता हुआ फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। आमीन। एक वचन देखेंगे फिर प्रार्थना में हम खड़े होंगे। प्रेरित के काम 10 का 38 रहेगा। प्रेरित के काम 10 का 38 लेकर देखेंगे। प्रेरित के काम 10:38। कि परमेश्वर ने किस प्रकार यीशु मसीह को पवित्र आत्मा सामर्थ से और अभिषेक किया। यीशु हर जगह भलाई करते और शैतान के सताए हुए सब लोगों को स्वस्थ करता रहा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। आमीन। क्या कहा गया है वचन में? पढ़िए फिर से, हिंदी मराठी। परमेश्वर ने किस रीति से पवित्र आत्मा हाँ सामर्थ से अभिषेक किया। वो भलाई करता हुआ सबको जो शैतान से सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। आमीन। वही परमेश्वर याकूब को कहता तू जहाँ जाएगा वहां मैं तेरे संग रहूंगा। वही परमेश्वर हमको भी कहता है युगा के समाप्ति तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। आमीन, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। और वही परमेश्वर है जो हमें बल देता है और शांति की आशीष देता है। आमीन, हालेलुया। इस समय हम खड़े होकर प्रार्थना में प्रभु को धन्यवाद देंगे उसके वचनों के लिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद देते खुदावंद परमेश्वर आपकी हुजूरी के लिए, धन्यवाद देते हैं आपके वचनों के लिए, आपकी हर एक प्रतिज्ञा के लिए हम धन्यवाद देते हैं राजा। ओ प्रभु यीशु मसीह आपके नाम को धन्य कहते हैं, आपके नाम को हम ऊंचा उठाते हैं राजा। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, ओ आप धन्य हैं, आप धन्य हैं, आप महान हो और आपके जैसा कोई नहीं। इज़राइल की स्तुति में विराजमान परमेश्वर,
वो अद्भुत परमेश्वर आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। प्रभु आपने कहा मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसा संसार देता है वैसा मैं नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे।